नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मैं डॉक्टर बी के निरंजन, वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक, आप सभी का मेरे चैनल सेहत संवाद डॉक्टर निरंजन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर का एक जो अंग है, बात करेंगे दांतों की। दोस्तों, सभी लोगों की चाहत होती है कि उनके दांत मजबूत हों, चमकदार हों, सुंदर हों और लंबे समय तक उम्र के साथ हमारे दांत हमारा साथ निभाएं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए अगर ये सब हम चाहते हैं तो हमें इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने और में आपकी हँसी की अहम भूमिका होती है और इसमें जो चार चाँद लगाते हैं वो आपके दाँत होते हैं। मगर इनकी प्रॉपर साफ-सफाई का हम ध्यान नहीं रखते हैं, इन पे हम लापरवाही बरतते हैं, जिसकी वजह से हमारे कम उम्र में ही दाँतों की जो मजबूती है और वो चमक है, वो हम खो देते हैं। और ये लंबा साथ हमारी जीवन के साथ नहीं निभा पाते हैं और दाँत खराब हो जाते हैं। दोस्तों, अगर दाँतों को हमें स्वस्थ, मजबूत, चमकदार और अपने चेहरे को अच्छा रखना है, तो दोस्तों कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखना है, उनको हम आज बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दाँतों की साफ-सफाई की। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं। दोस्तों, दाँतों की मजबूती के लिए आपको दिन में कम से कम 2 बार सुबह और शाम ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली देखा है लोग सुबह के टाइम तो दांत साफ कर लेते हैं, लेकिन रात में सोते समय या खाने के बाद दांतों की साफ सफाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से रात में जो हम खाना खाते हैं कुछ फूड पार्टिकल्स, जो कुछ भोजन के कण होते हैं, वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। जब वो वहाँ फंसते हैं तो रात भर जब वो खाने का कण फंसा रहता है तो वो सड़ने लगता है। उसकी वजह से जब वो सड़ता है तो वो हमारे दांतों को और दांतों के साथ साथ मसूड़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसमें कई तरह के बैक्टीरिया जो डेवलप होने लगते हैं, वो हमारे दांतों के लिए और हमारे मसूड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो दोस्तों, हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम दोनों टाइम ब्रश करें। अब दोस्तों, अगली बात दूसरी आती है कि हम जो ब्रश कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक सही टूथपेस्ट का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल देखा है कि बाज़ार में कई तरह के टूथपेस्ट आते हैं, ठीक है? टीवी विज्ञापनों पे भी आते हैं, कई तरह के टूथपेस्ट आते हैं। तो दोस्तों, अब हमें इसका ध्यान रखना है कि हम जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, वो टूथपेस्ट किस क्वालिटी का है और ख़ास करके हमें जो टूथपेस्ट यूज़ करना है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। सही मात्रा में उस टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड जो होता है, वो हमारे दाँतों को मजबूती देता है, जिससे कि हमारे दाँतों के लिए जो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें नुकसान नहीं कर पाती हैं और दाँत हमारे मजबूत रहते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी अच्छे टूथपेस्ट में फ्लोराइड की जो मात्रा है, वो 1000 ppm यानी प्रति मिलियन भाग से लेकर 1250 ppm जो होनी चाहिए। ये सही टूथपेस्ट का चुनाव करने के लिए पर्याप्त होता है। तो हमें सही टूथपेस्ट के लिए आप चाहें तो अपने डेंटिस्ट से मिल कर के एक बार जो है अपने लिए टूथपेस्ट का चुनाव कर सकते हैं। आप टूथपेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा हमें टूथपेस्ट यूज़ करना है। दोस्तों, अब आता है जो हम टूथ ब्रश पर ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, हमें अपने टूथ ब्रश पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, अगर बात करें तो डॉक्टरों के अनुसार हमें बहुत मुलायम टूथ ब्रश यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारे मसूड़ों को और दांतों के बीच में जो इनामल लेयर होती है, उसको हार्म ना हो, नुकसान ना पहुंचे। दूसरा, जब हम ब्रश करते हैं तो हमारा ब्रश करने का एक तरीका प्रॉपर होना चाहिए।
आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टूथब्रश लेते हैं और यूं यूं करके उसको जैसे दांतों की पिटाई कर रहे हों। नो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह से हमें ब्रश नहीं करना है। ब्रश हमें बिल्कुल सिंपली, जेंटली, स्लो स्लो रब करना है, आगे पीछे ऊपर नीचे सभी तरह से करना है कि जो गैप्स हैं, जो कैविटी है, वहाँ कोई फूड पार्टिकल्स रह ना जाए। प्रॉपरली हम टूथ ब्रश करें और बिल्कुल स्लोली करें, तब ये हमारे दांतों को क्लीन रख सकता है और ये सही तरीका टूथ ब्रश करने का है। दोस्तों, एक और चीज़ है, जो टूथ ब्रश हम लोग रखते हैं, ब्रश करने के बाद ऐसे ही हम उसको ओपन छोड़ देते हैं। दोस्तों नेवर, हमें कभी भी टूथ ब्रश को ओपन नहीं छोड़ना है। उसको हमेशा कोशिश करना है कि उसके कैप आते हैं, उनमें कैप में हम उसको पैक करके रख दें, जिससे कि कभी भी फ्यूचर में या जहाँ रखा हुआ है तो कोई बैक्टीरिया या कोई उस चीज़ में कोई बाहरी वो उस पर वो ना होने पाए। क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि हमने बाहर ओपन में ब्रश रखा हुआ है, यूज किया, उस पर लगाया और शुरू कर देते हैं। तो हमें पता नहीं रहता है कि जो ओपन में जो टूथब्रश हमारा रखा हुआ था, उसमें कई तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। अब दोस्तों लास्ट बात आती है कि अगर दांतों को हमें चमकदार रखना है, मजबूत रखना है और लंबे समय तक ये हमारे साथ चले, वो करना है, तो हमें अपनी डाइट पर विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम डाइट अच्छी लेंगे तो हमारे दांत मजबूत होंगे। जैसे हमारी डाइट में कैल्शियम होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम दांतों को मजबूती देता है। दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी डाइट लें। इसके लिए हमें फल और सब्जियों का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। फल और सब्जियां खाने से दांतों को जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो विटामिन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो हमें इन सब्जियों से, इन फलों से मिल जाते हैं। दोस्तों, आप अपने दांतों में होने वाली समस्याओं से अगर विटामिन सी टाइम टू टाइम लेते हैं तो इन बहुत सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। आप अपने खाने में मीठे की मात्रा कम करें, क्योंकि ज़्यादा मीठा हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, दांतों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसमें कीटाणु ज़्यादा पनपते हैं। आइसक्रीम भी दोस्तों दांतों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होती है, इसीलिए हमें गर्मियों के मौसम में कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम इसका सेवन करें। एक और दोस्तों महत्वपूर्ण है कि जब भी हम ब्रश करें तो बीच बीच में हमें अपने मसूड़ों को या जो गम्स हैं उन पे थोड़ा सा मसाज करते रहना चाहिए। जब स्लोली हम उनको मसाज करते हैं तो ये हमें हमारे दांतों को मजबूती देते हैं और ये इन्फेक्शन से बचाते हैं। दोस्तों, अगर एक्सपर्ट की हम बात करें कि एक्सपर्ट आपके दांतों के बारे में क्या कहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, विटामिन सी अगर आपके लिए एक बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है, जो आपके दांतों को लंबे समय तक मजबूती दे सकता है, शाइनिंग दे सकता है, चमकदार बना सकता है। दोस्तों, रात को ब्रश नहीं करने से जो सोने ब्रश जब हम नहीं करते हैं और सोने के रहते हैं, तो हमारे जो दांत हैं, इनमें ये दांत सड़ सकते हैं, इनमें भोजन सड़ सकता है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को दांतों की साफ सफाई करने का सही तरीका नहीं पता होता, जो हमने आपको अभी पीछे बताया है। तो दोस्तों, अगर हम अपने दांतों को लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत रखना चाहते हैं, तो हमें कुछ इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने दांतों को स्वस्थ और मजबूत रख सकते हैं। दोस्तों, हमने देखा है खास करके इंडियन लाइफ स्टाइल में कि जब तक हमें दांतों में कोई दिक्कत नहीं होती है, हम अपने डॉक्टर से परामर्श नहीं करते हैं। दोस्तों, मेरी सलाह ये है कि समय समय पर आप अपने दांतों का चेकअप डेंटिस्ट के द्वारा करवाते रहें, जिससे कि दांत हमारे लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें और हमारे जीवन में हम दांतों का आनंद ले सकें, अपनी मुस्कुराहट का, अपने दांतों का, अपने चेहरे का। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप अपनी सेहत से नए नई चीज़ें जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा दें, जिससे कि आप अपने उस पर आप वीडियो को शेयर कर दें, उस पर कमेंट्स लिखें, आपको क्या अच्छा लगा और क्या और चाहते हैं
वो भी आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि हम अगला वीडियो उस टॉपिक पर लेकर के आ सकते हैं। पुनः धन्यवाद। जय हिंद।